हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार में स्वागत करता हूं। और इस वक्त की एक बहुत ही बड़ी खबर है, वो ये है कि STET जो 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट बाकी था वो अभी अभी जारी कर दिया गया। थोड़ी देर पहले विजय कुमार चौधरी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा 3 विषय का रिजल्ट जारी किया गया है। और साथ ही ये भी जारी किया गया है कि किस सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं। यानी कि अब ये जो भी झंझट था कि कौन से सब्जेक्ट में कितना सीट है, क्या सीट से ज़्यादा स्टूडेंट पास हुए, सीट से कम स्टूडेंट पास हुए, इन सभी को लेकर जो भी कन्फ्यूजन था वो सभी कन्फ्यूजन को दूर कर दिया गया है। एक तो 3 विषय का रिजल्ट अभी अभी जारी किया गया है, साइंस, उर्दू और संस्कृत, ये तीनों विषय का रिजल्ट जारी किया गया। साथ ही इससे पहले जो 15 में से 12 विषय का रिजल्ट जारी किया गया था, उनका भी लिस्ट जारी कर दिया गया। ये लिस्ट जारी किया गया कि कितने सीट पे वैकेंसी थी, कितने स्टूडेंट फॉर्म भरे थे, कितने स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं, कितने स्टूडेंट पास हुए, इन सभी के बारे में, कितनी सीट बची रह गई है, इन सभी के बारे में सारी जानकारी साझा की गई है, सारा डिटेल दिया गया है। तो चलिए मैं आपको वही बताने के लिए अभी एक नए सेशन में हाजिर हुआ हूँ। आप देख सकते हैं, यह है संजय कुमार जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। इन्होंने अभी अभी ट्वीट किया है कि फेज 2 बिहार STET रिजल्ट ऑफ उर्दू, संस्कृत एंड साइंस रिलीज बाय ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन श्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा अभी अभी ये जारी किया गया है। और साथ ही इन्होंने लिखा है कि सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाइड स्टूडेंट डिटेल फॉर फेज 1 एंड फेज 2 अपेंडेड, यानी सब्जेक्ट वाइज भी जितने स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं ये भी बताया गया है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ उस पेज पे जिस पे ये बताया गया है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं। ये देख सकते हैं, ये 12 विषय का है और ये 3 विषय का जो अभी जारी हुआ है। तो चलिए मैं सबसे पहले बताता हूँ वो जो पहले जारी किया गया था, यानी 12 विषय में जो पास हुए हैं स्टूडेंट, उन सभी के बारे में जिनका रिजल्ट पहले आया था, और जो 12 सब्जेक्ट में पास है, कितना सीट था, कौन कौन सब्जेक्ट में कितना पास हुए हैं स्टूडेंट, ये सभी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं 101, आप घबराइए नहीं, 101 जो है वो कोड लिखा हुआ है। 101, 104, 105 ये सब कोड है सब्जेक्ट का, ठीक है। तो आपको फॉर्म भरने के समय ये कोड दिया गया होगा। 101 हिंदी का कोड है, और हिंदी में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों विषय का दिया गया है। तो पेपर 1 में टोटल कैंडिडेट ने कितने फॉर्म भरे थे तो 17,729 कैंडिडेट ने यहाँ फॉर्म भरा था। प्रेजेंट कितने हुए तो 11,298 स्टूडेंट प्रेजेंट हुए। कैंडिडेट जितने अब्सेंट हुए थे हिंदी में 6,431 कैंडिडेट अब्सेंट रह गए। और सीट कितनी थी तो 3,000 सीट थी हिंदी की। कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में जो क्वालिफाई हुए हैं वो कितने हुए हैं तो 2,812 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, यानी कि हिंदी में अभी भी 188 सीट खाली रह गई है। यह है पेपर 1 की बात। अब चलते हैं इंग्लिश पेपर 1 में। इंग्लिश में 10,955 स्टूडेंट पास हुए थे, फॉर्म भरे थे। उसमें से 7,684 स्टूडेंट लगभग प्रेजेंट थे, उसमें से 3,271 अब्सेंट हुए। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी 5,055 वैकेंसी थी। और उसमें से जो स्टूडेंट पास हुए हैं वो है सिर्फ 3,835, यानी टोटल सीट थी 5,055, 3,835 स्टूडेंट पास हुए हैं। यानी अभी भी इंग्लिश की सीट 1,220 सीट खाली रह गई है इंग्लिश की। अब इस तरह जितने भी दिए गए हैं उन सभी का लिस्ट जारी कर दिया गया। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन था सोशल साइंस को लेकर। तो सबसे पहले हम सोशल साइंस को देख लेते हैं। सोशल साइंस में ये कहा जा रहा था कि 8,000 स्टूडेंट पास हुए, 5,000 सीट है, 8,000, 10,000, ये सभी बहुत भ्रम फैलाया जा रहा था। वो भी आज क्लियर हो गया। क्या सोशल साइंस सब्जेक्ट कोड 107 है, आप सभी जानते हैं। पेपर 1 में टोटल फॉर्म कितना भराया था लगभग 90,000 के आसपास फॉर्म भरा था। 89,000 फॉर्म भराया था। उसमें से पास कितने हुए, उसमें से प्रेजेंट कितने हुए 65,469 स्टूडेंट प्रेजेंट हुए। अब्सेंट कितने रह गए तो अब्सेंट 23,610 स्टूडेंट अब्सेंट रहे। साथ ही सीट कितनी थी तो 5,055 सीट थी किसकी सोशल साइंस की। और इसी में कहा जाता लेकिन मेरिट में कितने आए हैं तो मेरिट में भी 5,055 मेरिट में आए हैं, यानी कोई भी सीट खाली नहीं रहा है सोशल साइंस में। यानी कि ये जो कन्फ्यूजन था सोशल साइंस का कि 5,000 सीट है और 10,000 स्टूडेंट पास हुए हैं, 8,000 स्टूडेंट पास हुए, इसे आज शिक्षा विभाग ने फाइनल कर दिया है और इसे आज जारी कर दिया है कि 5,000 स्टूडेंट में 5,055 ही पास हुए हैं। जितने सीट थी उतनी ही वैकेंसी, उतने ही स्टूडेंट पास हुए हैं सोशल साइंस में। चलिए सोशल साइंस का एक भी सीट खाली नहीं है, बाकी हिंदी का सीट खाली है। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा 1,220 सीट खाली है। और मैथ में 690 सीट खाली है। स्टूडेंट कितने पेपर में क्वालिफाई टोटल स्टूडेंट 31,023 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, 25,216 प्रेजेंट हुए थे। अब्सेंट कितने रह गए 5,807 अब्सेंट रहे। 5,055 सीट था, लेकिन पास कितने हुए 4,365 पास हुए हैं, यानी कि 690 स्टूडेंट
का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, यानी इतनी 690 मैथ में सीट खाली रह गई। सोशल साइंस की हमने बात की, मैथ की बात की। अब बात करते हैं इंग्लिश पेपर 2 की। इंग्लिश पेपर 2 में टोटल 6286 फॉर्म भरा गया था, 4167 स्टूडेंट प्रेजेंट हुए थे, 2119 एब्सेंट रहे, 2126 वैकेंसी थी। कितनी? 2126। पास कितने हुए हैं? 1849 स्टूडेंट पास हुए हैं, यानी कि पेपर 2 इंग्लिश में भी 277 सीट खाली रह गई है। मैथ पेपर 2 की बात करते हैं, 4746 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, इसमें से पास कितने हुए? 1663 पास हुए हैं, यानी 441 सीट यहाँ भी खाली रह गई है। फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स में भी 2835 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, 2384 सीट थी, 814 पास हुए हैं, यानी 1570 सीट खाली रह गई है फिजिक्स की। केमिस्ट्री की बात करते हैं, पेपर 2 की 3552 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था और सीट कितनी थी? 1104 सीट थी, 2221 सीट थी, 1104 स्टूडेंट पास हुए हैं, यानी 1117 सीट खाली रह गई है। किसमें? केमिस्ट्री में। अब जूलॉजी में पेपर 2 में 4714 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, 723 सीट थी, 723 स्टूडेंट ही पास हुए हैं, यानी कोई भी सीट खाली नहीं है। किसमें? जूलॉजी पेपर 2 में जितनी सीट थी उतनी स्टूडेंट पास हुए हैं। चलिए अब कंप्यूटर साइंस को लेकर भी बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जाता है कि जितने सीट है उससे ज़्यादा स्टूडेंट पास हुए हैं। चलिए देख लेते हैं, ये भी आज क्लियर हो गया। तो कंप्यूटर साइंस जिसका कोड है 260, कंप्यूटर साइंस पेपर 2, 40,822 फॉर्म भरा गया था, 28,467 स्टूडेंट प्रेजेंट हुए थे और 12,359 स्टूडेंट एब्सेंट रहे थे, 1,673 सीट थी और पास कितने हुए? 1,673 पास हुए, यानी कोई भी सीट खाली नहीं है। यानी कि कंप्यूटर साइंस में जितने सीट थी उतने ही स्टूडेंट पास हुए हैं। और यही है सोशल साइंस कोड नंबर 107, जितने सीट थी यानी 5,055 सीट थी और 5,055 ही स्टूडेंट पास हुए हैं और कोई भी सीट खाली नहीं है सोशल साइंस का। तो चलिए सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस ये दोनों का सबसे बड़ा भ्रम फैलाया जाता था वो आज क्लियर हो गया, जितने सीट थी उतने ही स्टूडेंट पास हुए हैं। अब है मैथिली पेपर 2 में 207 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, 90 कैंडिडेट प्रेजेंट थे, 117 ऑप्शन थे, 106 टोटल वैकेंसी थी, 54 स्टूडेंट ही पास किए हैं। किसमें? मैथिली में 207 ने ही फॉर्म भरा था, 90 प्रेजेंट हुए, उसमें से 54 पास किए हैं, 52 सीट खाली रह गई है। यानी कि यूँ कहें 2,14,267 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था। कितना? 2,14,267 ने फॉर्म भरा था, उसमें से प्रेजेंट कितने हुए? 1,54,951 ने प्रेजेंट हुआ। एब्सेंट कितने हुए? 59,316 एब्सेंट रहे स्टूडेंट। उसमें से टोटल वैकेंसी कितनी थी? 30,337 और 30,337, यहाँ 37,000 होना चाहिए ना, 37,000 के आसपास वैकेंसी थी। लेकिन इसमें से जो हाँ ठीक है, ये ठीक है, इसमें 3 विषय शामिल नहीं है। चलिए टोटल वैकेंसी कितनी थी? 30,337, जो कि 3 विषय का रिजल्ट आ जाया है तो वो हम अलग बात करेंगे। तो इसमें से पास कितने हुए? 24,598 स्टूडेंट पास हुए हैं और टोटल सीट इसमें खाली रह गई है 5,739। तो ये रहा 15 में से जो 12 विषय का रिजल्ट आया था उसका जो पहले मार्च में आया था इसका रिजल्ट। और साथ ही सोशल साइंस में 5,555 सीट थी, स्टूडेंट कितने पास हुए हैं? 5,055 पास हुए हैं। उसी तरह कंप्यूटर साइंस में 1,673 सीटें थी और पास कितने हुए हैं? 1,673 ही पास हुए हैं। चलिए ये 2 विषय का कन्फ्यूजन दूर हो गया, जितने स्टूडेंट हैं उतने ही पास किए या उससे कम ही पास हुए हैं। चलिए अब देखते हैं आज जो रिजल्ट आया है 3 विषय का, उसका क्या है। 3 विषय यानी संस्कृत, उर्दू और साइंस, ये भी आज रिजल्ट आया थोड़ी देर पहले। ये रिजल्ट कल आने वाला था लेकिन आज ही आ गया। एक बात और बता दूं, इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा इस तीनों विषय का रिजल्ट चेक करने का, आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। हालांकि अभी ये नहीं खुल रहा है, हो सकता है आज रात के 1 घंटा 2 घंटा बाद जब थोड़ा सा साइट अभी स्लो चल रहा है, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो साइट चलेगा। तो आप घबराइएगा नहीं, थोड़ी देर बाद चेक कर लीजिएगा, थोड़ी रात होने दीजिए, 10-11 बजने दीजिए, तो उस समय चेक कर लीजिएगा, कल सुबह चेक कर लीजिएगा। लेकिन रिजल्ट आ गया है, घबराने की बात नहीं है। चलिए उर्दू का देख लेते हैं। सबसे पहले उर्दू का कोड है 102। उर्दू में कितने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था? 4,794 ने फॉर्म भरा था, 3,632 वहाँ प्रेजेंट हुए, 1,162 एब्सेंट रहे, टोटल 1,000 सीट थी उर्दू की। इसमें पास कितने हुए? 832 स्टूडेंट पास हुए हैं उर्दू में, यानी अभी भी उर्दू की 159 सीट खाली रह गई है। 832 पास हुए हैं, 1,000 सीट थी, 159 सीट खाली रह गई है। अब बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत में 3,938 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था
2916 प्रेजेंट हुए, 1022 एब्सेंट रहे, 1055 सीट थी, 862 स्टूडेंट पास हुए हैं, 193 सीट अभी भी खाली रह गई है संस्कृत की। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस में 23,746 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, उसमें 17,078 स्टूडेंट प्रेजेंट हुए, 6,668 स्टूडेंट एब्सेंट रहे थे, 5,055 सीट थी किसकी, साइंस की। कितनी, 5,055 साइंस की सीट थी, उसमें से 4,383 स्टूडेंट पास हुए हैं, यानी कि साइंस की भी 672 सीट खाली रह गई है। तो ये था टोटल 1,033 सीट खाली थी, टोटल स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं 6,077। सीट कितनी थी, तो टोटल सीट थी 7,110 सीट थी, टोटल पास हुए हैं 6,077, टोटल 1,033 सीट खाली रह गई थे। तो ये 3 विषय का रिजल्ट आज जारी करने के बाद ये जो लेखा जोखा दिया गया है हमने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जो भी आएगा उसके बाद तुम करेंगे। आप पहले रिजल्ट चेक कर लिए, अभी नहीं खुलता है तो थोड़ी देर बाद चेक कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने सीटेट 2021 की तैयारी करनी है तो सीटेट टॉपिक 1 का आज विकास की अवधारणा से शुरू किया गया है हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में बना हुआ है सीटेट 2021, उसका प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज से टॉपिक शुरू किया गया है, हम आगे भी जारी रखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन को बना दें, ताकि इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और अपने सभी स्टूडेंट के पास शेयर कर दे, ताकि हर विषय का इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट पास हुए हैं, जो भी क्वालिफाई हुए, उन सभी को ये वीडियो मिल जाए। एक बार फिर से उन सभी को बहुत बधाई जो STT 2019 क्वालिफाई किए हैं, और जो नहीं कर पाए हैं क्वालिफाई उनके लिए होप फॉर द बेस्ट। अगली बार जब भी इसका जैसे 33,000 इसका वैकेंसी आने वाला है, उसके लिए हम बहुत बढ़िया से तैयारी कराएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।